नमस्कार। रफ स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपन देख रहे थे राजस्थान की पशु संपदा और अपने 4 से 5 क्लास से हो गई थी और आज अपनी राजस्थान की पशु संपदा की लास्ट क्लास है और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको अपना एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल अपनी लास्ट क्लास होगी इसकी जिसमें अपन देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो अब अपन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज अपन को सिर्फ फैक्ट बातें करनी है, थोड़ा बहुत चैप्टर और बचा है, फिर अपन बाकी कल देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे उर्मुल। उर्मुल एक संस्था है, ठीक है, URMUL, ठीक है। इसकी मैं हिंदी में आपको फुल फॉर्म लिखा देता हूँ। उत्तरी राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है। और ऐसे ही अपन एक बार इसका मुख्यालय देखेंगे, लेकिन एक बार अपन साथ में एक बार वर्मुल भी देख लेते हैं, ठीक है। वर्मुल WRMUL, वर्मुल। इसका हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है। ये इसमें तो हो गया उत्तरी राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड, इसमें हो गया वेस्टर्न राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है। अब आप देखो ये राजस्थान का जैसे मैंने मैप बनाया, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे सिख है आपके जोधपुर और यहाँ पे आपके बीकानेर। अब इसमें मेरे को ये बताओ कि ज़्यादा उत्तर में कौन है। सबसे पहले उत्तरी का देख रहे हैं, तो ज़्यादा उत्तर में कौन है आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि बीकानेर जोधपुर से उत्तर में है, ठीक है। तो इसका उर्मुल का मुख्यालय आपका हो गया बीकानेर, ठीक है। ये संस्था बीकानेर में स्थित है। और अब एक बच गया वेस्टर्न का, तो ये हो जाएगा जोधपुर। आपको 2 ही जिले याद रखने इसमें, जोधपुर और बीकानेर। तो बीकानेर तो हो गया उर्मुल का मुख्यालय और वर्मुल का हो गया जोधपुर, ठीक है। और अब अपन थोड़े से फैक्ट चीज़ें देख लेते हैं जानवरों के बारे में। तो अपन ने छोटे था तब उन क्लासों में अपन ने सामाजिक विज्ञान की क्लासों बुक में देखा होगा कि राजस्थान का जहाज किसको कहते हैं, ऊँट को। तो वो लाइन आज वापस लिख लेते हैं। ऊँट को राजस्थान का जहाज कहते हैं, ठीक है। ऊँट राजस्थान का क्या है, राज्य पशु, ठीक है। वैसे राजस्थान का 2 राज्य पशु, एक तो है चिंकारा और एक है ऊँट। ऊँट को डोमेस्टिक घरेलू श्रेणी में रखा गया है और चिंकारा को घरेलू श्रेणी में नहीं रखा गया, ठीक है। यानी चिंकारा को अपन पाल नहीं सकते, तेंदुए के जैसा होता है। तो ऊँट राजस्थान का राज्य पशु है, जिसको दर्जा कब दिया गया था, जिसे दर्जा सितंबर 2014 को मिला, ठीक है। और एक और चीज़ लिख लेते हैं जो मैंने आपको बताई थी कि ऊँट को डोमेस्टिक कॉस्टिक में घरेलू श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। और एक को लास्ट एक इसमें फैक्ट चीज़ की बात देख लेते हैं अपन कि ऊँट हो गया या कोई अन्य जानवर हो गए, राज्य पशु कोई भी जानवर हो गए, उनकी सुरक्षा के लिए संविधान के किस आर्टिकल में कुछ लिखा गया है, ठीक है। तो उसकी सुरक्षा के लिए आर्टिकल नंबर 48 में लिखा गया है, तो अपन इसमें भी लिख लेते हैं। ऊँट तथा
अन्य जानवरों, ऊँट तथा अन्य जानवरों की सुरक्षा। ठीक है, इसके संबंध में लिखा गया है संविधान के अनुच्छेद 48। ठीक है, कि सुरक्षा संविधान के अनुच्छेद 48 में लिखी गई है। ठीक है, ये अपन ने देख लिया। अब थोड़ा सा फैक्ट और बचता है, एक सारणी है वो आपको याद करनी है। सबसे पहले अपन ने कुछ याद किए थे, 2 जोड़े बनाए थे, ऊपर कुछ, बीच में कुछ, नीचे कुछ, तो वो आपको वापस याद आनी चाहिए। ठीक है, अपन ने 2 जोड़े किस किस के बनाए थे, ऊपर क्या लिखा था, बीच में क्या लिखा था, नीचे क्या लिखा था, वो सारणी अपन देखेंगे। उसमें अपन अब नई चीज़ देखेंगे कि कौन सा जानवर किस जिले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और किस जिले में न्यूनतम पाया जाता है। ठीक है, तो मैं इसको 1 मिनट रफ कर देता हूँ, आप ये लिख लीजिएगा और फिर अपन वो सारणी देखते हैं, साथ साथ याद करते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य लगा के एक हेडिंग डालेंगे। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, इधर आ जाएगा आपके जानवर, इधर मैक्सिमम और इधर मिनिमम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताओ 2 जोड़े किस किस के बने, आपको सीधा याद होना चाहिए अब। ठीक है, अपन ने बहुत बार पढ़ लिया वो, तो एक बार मैं फिर से आपको जोड़ा बना के दिखा देता हूँ। गाय और भैंस का जोड़ा और घोड़ा और गधे का जोड़ा। सबसे ऊपर लिखा था बकरी, फिर भेड़ और लास्ट में ऊंट। और एक आपको इस सारणी में एक जानवर और याद रखना है, सूअर। ठीक है, तो ठीक है, बकरी यानी बकरी ऊपर, फिर गाय, भैंस, भेड़, घोड़ा, गधा, ऊंट और सूअर। ठीक है, नंबरिंग दे देते हैं। अब अपन देखते हैं बकरी सर्वाधिक कौन से जिले में पाई जाती है। ठीक है, बकरी के लिए याद रखना बैसे, बकरी, बैसे, बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर में बकरियां सर्वाधिक मिलती हैं और सबसे कम धौलपुर। ठीक है, तो ये धौलपुर। अब आप धौलपुर को कैसे याद रखोगे, ऐसे सोच लेना कि पहले, अब तो 41 जिले हो गए, तो डी साइड तक सबसे छोटा जिला है, लेकिन पहले धौलपुर सबसे छोटा जिला था, तो बाड़मेर और सबसे कम धौलपुर। ठीक है, गाय में अपन देखें, गाय सबसे ज़्यादा पाई जाती है उदयपुर। ठीक है, और सबसे कम ये भी धौलपुर। ये कैसे याद रखोगे, देखो गाय कृष्ण जी के, ठीक है, तो गाय उदयपुर में चित्तौड़गढ़ भी पास में है, उदयपुर ही मेवाड़ है, तो वहाँ पे मीरा किसकी भक्ति करती थी, कृष्ण जी की। या ऐसे याद रख लो या ऐसे याद रख लो, मेवाड़, उदयपुर मेवाड़ है, एक पवित्र स्थान है, राजा महाराजाओं की धरती है, तो वहाँ पे राजा महाराजा गायें बहुत ज़्यादा रखते थे, तो उदयपुर में गायें मैक्सिमम और धौलपुर में कम। ठीक है, अब भैंस देख लेते हैं। भैंस जयपुर और अलवर। ठीक है, इन दोनों में बराबर सी है, तो कोई सा भी आ सकता है और दोनों भी आ सकते हैं। ठीक है, भैंस जयपुर और अलवर में सबसे ज़्यादा। अब आप ऐसे याद रख लेना, काला मार्बल, ठीक है, जयपुर में मिलता है, उससे याद रख लेना। ठीक है, तो भैंस जयपुर और अलवर में सर्वाधिक और जैसलमेर में सबसे कम। ठीक है, आप जैसलमेर में कम सबसे कैसे याद रखोगे, जैसे ऊँट है, ऊँट के गद्देदार पैर होते हैं, तो वो आराम से, और पतला सा होता है, वो आराम से रेत में चल लेता है। लेकिन भैंस होती है मोटी सारी। ठीक है, कैसी होती है, मोटी, और उसके पैर आपको पता है ऐसे ज़मीन में धंस जाते हैं। ठीक है, वजन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो रेत में चल नहीं सकती। तो आप ऐसे याद रख लेना, जैसलमेर में सबसे कम, जयपुर और अलवर में सबसे ज़्यादा। ठीक है, भेड़ आपके बाड़मेर में सबसे ज़्यादा। ठीक है, बकरी जैसी तो होती है भेड़, ठीक है, बस थोड़ा बालों का कलर का ही फ़र्क होता है। ठीक है, तो बकरी बाड़मेर में और भेड़ भी
बाड़मेर में, ठीक है। और भेड़ में याद रखना है बै बै, 2 बे, ठीक है। बकरी में इसके पहले अंक से याद हो जाएगा, ठीक है, बै बाड़मेर। भेड़ में याद रखना है बाड़मेर और बांसवाड़ा, इधर आ जाएगा बांसवाड़ा, ठीक है। घोड़ा, ठीक है, घोड़े कहाँ सबसे ज़्यादा मिलते हैं? बीकानेर, ठीक है। घोड़े मिलते हैं आपके बीकानेर में, तो घोड़े के सामने बीकानेर। और घोड़े सबसे कम आपके मिलते हैं डूंगरपुर, ठीक है। घोड़े आपके सबसे कम कहाँ मिलते हैं? डूंगरपुर। आप ऐसे याद रख लेना कि डूंगरों में घोड़ों से चला नहीं जाता, ठीक है। डूंगर में कैसे चल पाएगा कोई जानवर ढंग से, तो आप ये याद रख लेना बीकानेर में सबसे ज़्यादा घोड़े और डूंगरपुर में सबसे कम, ठीक है। गधे, अब गधे सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? गधे मिलते हैं आपके बाड़मेर में, बाड़मेर, ठीक है। आप ऐसे याद रख लेना बकरी और भेड़ और गधे की साइज़ लमसम सेम सेम सी होती है, ठीक है। तो बाड़मेर में गधे सबसे ज़्यादा और टोंक में सबसे कम, ठीक है। राजस्थान में नवाबों की नगरी कौन जाना जाता है? टोंक। आप ये याद रख लेना जहाँ नवाब सबसे ज़्यादा है वहाँ गधे कम है, वहाँ तो नवाब है ज़्यादा, तो गधे सबसे कम टोंक में, सबसे ज़्यादा बाड़मेर में पाए जाते हैं। ऊँट आपके सबको पता है, ऊँट सबसे ज़्यादा जैसलमेर में, ऊँट सबसे ज़्यादा जैसलमेर में, और सबसे कम प्रतापगढ़ में। एक ही आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ऊँट सबसे ज़्यादा जैसलमेर में, सबसे कम प्रतापगढ़ में। सूअर सबसे ज़्यादा भरतपुर में, ठीक है। सूअर सबसे ज़्यादा भरतपुर और सबसे कम डूंगरपुर में, ठीक है। ये याद रख लेना कि डूंगर में सूअरों से चला नहीं जाता है, ठीक है, और घोड़ों से भी नहीं चला जाता है। तो सूअर सबसे ज़्यादा भरतपुर, सबसे कम डूंगरपुर। 1 मिनट में वापस देखेंगे। जानवर सबसे ज़्यादा जिस ज़िले में पाए जाते हैं और सबसे कम जिस ज़िले में पाए जाते हैं। सबसे पहले बकरी, बकरी पाया जाता है सर्वाधिक बाड़मेर में, फिर कम धौलपुर में। गाय सर्वाधिक उदयपुर में और धौलपुर में सबसे कम। भैंस जयपुर और अलवर में सबसे ज़्यादा, जैसलमेर में सबसे कम। आपको मैंने बता दिया है भैंस के पैर धंस जाते हैं जैसलमेर में, इसलिए सबसे कम। भेड़, यानी कि वो ट्रिक है, ऐसे मत समझना, मैं आपको कारण बता रहा हूँ, ठीक है। भेड़ सर्वाधिक बाड़मेर में, बांसवाड़ा में सबसे कम। घोड़ा सर्वाधिक बीकानेर में, डूंगरपुर में सबसे कम। गधा सर्वाधिक बाड़मेर में, टोंक में सबसे कम। ऊँट सर्वाधिक जैसलमेर में, प्रतापगढ़ में सबसे कम। सूअर सर्वाधिक भरतपुर में और डूंगरपुर में सबसे कम, ठीक है। आपको आशा है याद हुआ होगा। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर थोड़े से फैक्ट और है वो अपन याद करते हैं और साथ साथ लिखते हैं, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं थोड़े मुर्गियों से रिलेटेड फैक्ट, ठीक है। तो अपन देखते हैं राजस्थान में अंडों की टोकरी, अंडों की टोकरी किस जिले को कहा जाता है? अंडों की टोकरी अजमेर, ठीक है। ये आप याद रखोगे, ठीक है। राजस्थान में अंडों की टोकरी अजमेर को कहा जाता है। और अपन देख लेते हैं राजस्थान में जो देसी नस्ल की मुर्गियां हैं और विदेशी नस्ल की मुर्गियां हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान में देसी सर्वाधिक देसी नस्ल के नाम अलसील और बरसा। अलसील और बरसा सर्वाधिक कौन से ज़िले में पाई जाती है? आपके बांसवाड़ा में। सर्वाधिक देसी नस्ल अलसी और बरसा बांसवाड़ा में पाई जाती है, ठीक है। और राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी नस्ल का नाम है टिनबर्ग, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक
विदेशी नस्ल, विदेशी नस्ल टिनबर्ग, ऐसे लिख लेते हैं। आप इसमें भी थोड़ा सा लिख लें, विदेशी नस्ल की मुर्गियां टिनबर्ग। कहाँ पाई जाती है? टोंक में। टिनबर्ग टोंक से याद रख लेना, टोंक में पाई जाती है। ठीक है, याद हो गया होगा। राजस्थान में अंडों की टोकरी किसे कहते हैं? अजमेर को। राजस्थान में सर्वाधिक देसी नस्ल अलसील और बरसा बांसवाड़ा में पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी नस्ल की मुर्गियां टिनबर्ग, वर्क नहीं है, टिनबर्ग टोंक में पाई जाती है। ठीक है, अपन ने ये देख लिया। अब अपन ये देख लेते हैं कि कौन से जानवर के मांस को क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने बीफ का नाम सुना होगा, ठीक है, सेणाव, मीट, गोश्त। ठीक है, तो ये अपन लिख लेते हैं। गाय, भैंस के का मांस। ठीक है, गाय तथा भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? बीफ। ठीक है, ये शब्द आपने बहुत सुना होगा, बहुत पहले थोड़ा चुनाव के टाइम पे चर्चा में था। और अपन देख लेते हैं भेड़ के मांस को, भेड़ का मांस मटन। ठीक है, बकरी के मांस को मटन नहीं बोलते हैं, भेड़ के को बोलते हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना लोग चिकन मटन। ठीक है, बकरी, बकरी का मांस, बकरी के मांस को बोलते हैं श्रेणाव। श्रेवाणी। ठीक है, और अब देख लेते हैं अपन मुर्गे के मांस को क्या बोलते हैं, या मुर्गी भी आ गया उसमें। ठीक है, मुर्गे का मांस चिकन। ठीक है, और अब सूअर का मांस, सूअर के मांस को क्या बोलते हैं? गोश्त। ठीक है, और इसी के साथ में आपका ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। एक बार वापस रिवाइज कर लेंगे। राजस्थान में अंडों की टोकरी अजमेर, राजस्थान में सर्वाधिक देसी नस्ल की मुर्गियां अलसिल और बरसा बांसवाड़ा में, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी नस्ल की मुर्गियां टिनबर्ग टोंक में, और गाय और भैंस के मांस को क्या बोलते हैं? बीफ। भेड़ के मांस को क्या बोलते हैं? मटन। बकरी के मांस को क्या बोलते हैं? श्रेवाणी। मुर्गे के मांस को क्या बोलते हैं? चिकन। और सूअर के मांस को क्या बोलते हैं? गोश्त। ठीक है, इसके साथ में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। और अब मैं आपको नोट लगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ अलग चीज़ें आई हैं जो मुझे लगता है कि आपके नोट्स में ऐड करनी चाहिए। ठीक है, तो वो मैं अब इसको रफ करके नोट लगा के आपको नोट करवा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में एक शायरी सुनेंगे, फिर करेंगे क्लास का एंड। ठीक है, हाँ, तो अब नोट लगा के कुछ बातें लिखेंगे जिसमें, हाँ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उनसे लिया गया है। ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कल करवाऊंगा, लेकिन मुझे लगा कि क्लास आज छोटी भी हुई है थोड़ी, और थोड़ा सा इसमें से लिखना चाहिए। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से लिया गया है। ठीक है, नोट लगाना। आप सबको पता है बीटल किसकी नस्ल है? बकरी की, अपन ने याद किया था। ठीक है, अजब सीमार सेलो पर, अजब सीमार सेलो पर बीटल। अलवरी, जमनापुरी, अजब बारबरी, अजब सी मार सेलो पर। नहीं, अपन ने बीटल नस्ल नहीं लिखी थी। ठीक है, बीटल नस्ल आपको लिखनी है, बकरी की नस्ल है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक बार पूछा गया है। ठीक है, तो बीटल किसकी नस्ल है? बकरी की, बकरी की नस्ल। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टडी करके ये चीज़ें लेके आया जो अपने नोट्स में नहीं लिखी हुई है। ठीक है, नागौरी सबको पता है गाय की नस्ल है।
नीली रावी सबको पता है, अपन ने कल ही पढ़ा है, भैंस की नस्ल है। और एक लिखेंगे अपन भैंस की नस्ल एक और, मेरिनो भैंस, भेड़, सॉरी मेरिनो भेड़ की नस्ल है, ठीक है, जो अपन ने अपने यहाँ नहीं मिलती है, लेकिन ये पूछा गया है कि ये किसकी नस्ल है, ठीक है, इसमें ये पूछा गया है भेड़। इसमें भी कोई डिटेल नहीं पूछी है, ठीक है, यही पूछा है कि बिट्टल नस्ल किसकी है, तो वो किसकी है, बकरी की, और मेरिनो भेड़ की। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें कथन कारण वाला। कथन 1 है बाड़मेर में भेड़ मैक्सिमम, अपन ने अभी देखा था, ठीक है, बाड़मेर में बकरी, भेड़ और गधे सर्वाधिक, ठीक है, तो बाड़मेर में भेड़ मैक्सिमम, ये सही है, लिखने की ज़रूरत नहीं है ये। और सुरती राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस है। आप याद करो, अपन ने कल ही देखा अभी कि सुरती राजस्थान में भैंस पाई जाती है, जो कहाँ किन किन जिलों में पाई जाती है, सैसे सूरत, फिर गुजरात, सूरत में गुजरात है, और राजस्थान में बॉर्डर पे टच करता है सूरत वाले, गुजरात वाले पे सिरोही, सिरोही से जस्ट नीचे उदयपुर, उदयपुर से जस्ट नीचे डूंगरपुर, ठीक है। और इसमें क्या है, एक 2024 के अनुसार राजस्थान में ऊन उत्पादन में राजस्थान, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप ऐसे मत देख लेना कि भेड़ में राजस्थान का स्थान कौन सा था भारत में, चौथा, लेकिन ये बात आपको याद रखनी है 2024 के, ये लिख लेना, ठीक है, अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का स्थान, ठीक है, उसमें राजस्थान का स्थान आपका प्रथम, ओके, ये याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं एक, हाँ, राष्ट्रीय बकरियां अनुसंधान संस्थान, ठीक है, आप ये भी लिखना, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, ये आपके वही हैं जहाँ भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान था, आपके अविकानगर टोंक, अविकानगर टोंक, ठीक है। अब देख लेते हैं राजस्थान में, आपको मैंने बताया था कि भेड़ की सबसे अच्छी नस्ल राजस्थान की है चोकला, ठीक है, जो आपके पाई जाती है शेखावाटी क्षेत्र में। और आपको मैंने बताया था कि बकरी की अच्छी नस्ल कौन सी है, अलवरी बताया था मैंने आपको, ठीक है, जखराना, ठीक है, जखराना या जरकाना, ठीक है, ये उसके नाम था। अजब सीमार सेलों पर सबसे पहले अलवरी में अपन ने लिखा था सबसे अच्छी नस्ल। और अपन ने फिर सबसे पहले भेड़ देखा था, भेड़ की ट्रिक क्या थी अपनी, सोचो, नाम सोचो बापू मगर मारवाड़ी जैसा, ठीक है, सोचने से ही आ गया नाम सोचो बापू मगर मारवाड़ी जैसा। तो उसमें मेरे को लगता है आपकी खेरी नस्ल नहीं आई, ये भी एक बार पूछा गया कि खेरी नस्ल किस जिले में पाई जाती है और किसकी है, ठीक है, खेरी आ गया क्या, शायद कोई नहीं आ गया तो अपन क्या वापस लिख लें, खेरी, ये है भेड़ की नस्ल। इसका स्थान याद रख लेना आप थोड़ा सा, ये एक बार पूछा गया, अपन क्यों रिस्क लें, ठीक है, जोधपुर, नागौर और पाली, ठीक है। लोही आप सबको पता है बकरी की नस्ल है, ठीक है, अजब सीमार से लो, ठीक है, शेखावाटी लोही, ठीक है। ऊंट की नस्ल जो पानी में तैर सकती है, बताइए, आपको ने कल ही पढ़ा है, ठीक है, खराई और कच्छी, खराई और कच्छी, ठीक है। गोमट भी आपने कल ही पढ़ा है, गोमट किसकी नस्ल है, ऊंट की, भारवाहक ऊंट गोमट को ही कहते हैं, ठीक है, जो कहाँ पाई जाती है, फलोदी में। फिर अपन ने देखा था राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, जोहड़बीड़, बीकानेर। और याद रखने वाली बातें, राष्ट्रीय केंद्र, एक तीन चीज़ें और लिख लो, ठीक है, इसमें दो चीज़ें और लिख लो, ठीक है। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र राजस्थान में कहाँ है, केंद्रीय
पशु प्रजनन या अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये है आपके सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में। ठीक है। और एक और याद रख लेना, अश्व उत्पाद परिसर कहाँ स्थित है? अश्व उत्पाद परिसर, ठीक है, ये है आपके बीकानेर में, क्योंकि सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? अश्व बीकानेर में। ठीक है। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट। कल अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, उनमें भी इम्पोर्टेंट देखेंगे जो अपने थोड़े नोट्स से थोड़े से बाहर होंगे। मुझे नहीं लगता कोई बाहर है, एक आधा मिल सकता है जो भी स्कूल वाख्याता फर्स्ट ग्रेड RAS जैसे एग्ज़ाम में आपके आया हुआ है। ठीक है। तो इसी के साथ में थैंक यू सो मच, और अपना एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, आपको बहुत बहुत बधाई। ठीक है। और इसी के साथ में आपको एक शायरी सुना देता हूँ। ठीक है, सुना दूँ? कि बहुत मासूम लड़की है, इसकी बात नहीं समझती, न जाने किस दिन में खोई रहती है, मेरी रात नहीं समझती। कि बहुत मासूम लड़की है, इसकी बात नहीं समझती, न जाने किस दिन में खोई रहती है, मेरी रात नहीं समझती। हाँ सही बात है तो कहती है, हाँ सही बात है तो कहती है, अल्फाज समझ लेती है, जज्बात नहीं समझती। ठीक है। इसी के साथ में आज ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, और आपको ऐसे ही हेल्पफुल क्लासें मिलती रहेगी। और कल अपन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।